मुझे अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से बुलाया गया है। मैं मृत्यु से जन्मा हूं। मानव की जागृति की लौ को जलाने के लिए मैं मौजूद था, सभ्यता का चक्र चलाने के लिए। और जब जंगल बहुत घना हो गया और नई पौध के लिए जगह बनानी थी, तो मैंने ही उसमें आग लगा दी। तब तुम कहां थे जब मेरे माता पिता की इस जगह पर हत्या हुई थी? नींद में था, अंधेरे में कैद। तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था मेरे बच्चे, पर अब मैं यहाँ लौट आया हूँ। तुम अपनी ताकत नहीं पहचानते, पर मैं पहचानता हूँ। मैं इसे कैंपस बनाना चाहता हूँ, एक यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ म्यूटेंट्स के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी, जहाँ वो रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे साथ साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीबडी टेक अ ब्रेक। मैंने उसके दिमाग से हमारी सारी यादें मिटा दी थी, हमारे रिश्ते की, क्यूबा की, हमारे बीच की हर एक बात। ये बात तब की है एलेक्स, जब दुनिया म्यूटेंट्स के बारे में जानती नहीं थी, तो मुझे लगा कि ऐसा करना मोइरा के लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए? वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। पहले मुझे भी इस बात पर यकीन था। मुझे लगता था कि हम इंसानों को बदल सकते हैं। वो बदले थे? नहीं चार्ल्स, वो हमसे डरते हैं, नफरत करते हैं, बस दिखाई नहीं देता क्योंकि वो कहते नहीं। मैं उनकी जिंदगी जीकर तंग आ गई थी। और इसीलिए तुम अपने असली नीले रूप में नहीं हो। मैं उस दुनिया का चेहरा नहीं बनना चाहती जो मौजूद ही नहीं। हालात बेहतर है और दुनिया बेहतर है। तुम्हारे घर में हो सकते हैं, बाकी हर जगह म्यूटेंट्स अब भी भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, डर कर जी रहे हैं। जंग नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में शांति है। अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो उन्हें लड़ना सिखाओ, वरना जिंदगी भर उन्हें अपने घर में छुपा कर रखो। तो एक तरह का भूकंप था, मानो ऊर्जा का सैलाब हो। मेरे मीटर पर इसकी रिकॉर्डिंग है। तुम्हारा मतलब है ये सब जीन ने किया था? नहीं, वो किसी और ने किया था। शायद वो उसकी प्रतिक्रिया थी, पता नहीं, पर इसका केंद्र दुनिया के उस पार था। दुनिया के उस पार? जी। अच्छा होगा अगर आप इसे एक बार देख लें। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। तुमने तो उस आदमी को बचाकर अच्छा काम किया है। बात वो नहीं है। अगर मेरा राज खुल गया तो खतरा हो सकता है। हमें जाना होगा। ये हमारा घर है, हमारी बेटी का घर है। उसका घर हमसे है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैंने बताया था मैं कौन हूं। तब मैंने तुम पर भरोसा किया था, और आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। 1973 में जब से दुनिया को म्यूटेंट्स के बारे में पता चला है, कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इसे पुनर्जन्म या ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। मैं इसकी छानबीन कर रही थी। ये लोग खुद को अशीर एन सबानूर कहते हैं, जो एक प्राचीन जीव का नाम था, जिन्हें वो दुनिया का पहला क्या? दुनिया का पहला म्यूटेंट मानते हैं। पर म्यूटेंट्स तो उस सदी में विकसित नहीं हुए थे। आमतौर पर यही माना जाता है, पर इन लोगों का कहना है कि पहला म्यूटेंट हजारों साल पहले पैदा हुआ था, और वो मानते हैं वो फिर जाग उठेगा। दरअसल साइलक तुमसे जलती है, पर कैलिबन तुम्हें पसंद करता है। कैलिबन पैसे को पसंद करता है। कैलिबन तुम्हें इतना पसंद करता है कि एक पुराने दोस्त की जानकारी तुम्हें मुफ्त में देना चाहता है। जब तुम्हारी जिंदगी में दोस्त थे, तुम्हारा कोई दोस्त हुआ करता था ना, एरिक लेंशा। मेरे चेलों ने पोलैंड में उसे देखा था। वो अपने पीछे काफी लाशें छोड़ गया था, जिनमें उसकी बीवी और बेटी भी थी। बहुत जल्द न्यूज में आ जाएगा, पर इस बंदे से तुमने पहले ही जान लिया। कितने तेज हो तुम? कितना तेज? कितनी दूर तक टेलीपोर्ट हो सकते हो? जितना दूर मुझे दिखाई दे या जहाँ मैं पहले जा चुका हूँ। मेरे साथ चलो क्रॉलर। वैसे लोग मुझे नाइट क्रॉलर कहते हैं, मेरा असली नाम तो हाँ, पर वो मेरे डैड है। क्या? हाँ, उनका और मेरी मॉम का। हाँ, वो मैं समझ गई। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल है। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने मॉम को छोड़ दिया था। मैं उनसे 10 साल पहले मिला था, पर जानता नहीं था कि वो मेरे डैड हैं। और जब मुझे पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर सालों बाद मैंने उन्हें टीवी पर देखा और उन्हें ढूंढते हुए उनके घर भी गया, पर जब तक मैं वहाँ पहुँचता फिर से देर हो गई। देखो ना, इतना तेज चलने के बावजूद भी मैं हमेशा देर से ही पहुँचता हूँ। वो तुमसे नहीं, मुझसे डर रहे हैं। सिर्फ तुम ही नहीं जिसकी शक्तियाँ खुद के बस में नहीं है। इसका मतलब कल रात जब पूरा घर हिल रहा था, वो तुम्हारी वजह से? हमारे स्कूल का सबसे बड़ा नमूना तुम नहीं हो। चलो, कोई और भी है। हम जो मैग्नेटिक फिनोमेना यहाँ देख रहे हैं, वो आउशविट्ज के मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पर है। हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक एलिमेंट्स से भरी पड़ी है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, यहाँ तक कि समंदर की सतह भी।
इस प्रक्रिया की शुरुआत निचले स्तर से हो चुकी है। भूभाग इसकी गति को धीमी कर देगी, पर कुछ ही वक्त के लिए। इसके चलते सारे शहर, गांव, जो भी कांस्य युग से अब तक बना है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हजारों की तादाद में लोग इसका मारे मतलब जाएंगे। हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो तो तुम्हें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिकन कल्चर से ज्यादा यहाँ ब्रिटिश कल्चर मौजूद है। और ये है स्कॉट, ये भी नया स्टूडेंट है। और मैं यहाँ अभी बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम अपने मेहमान को कहीं घुमाने ले चले? यहाँ आसपास कहीं मॉल जरूर होगा। ये मॉल क्या होता है? मॉल क्या होता है? ठीक है, अब तो ये देश की इज्जत का सवाल है। कौन कौन चल रहा है? स्कॉट, क्या इतने दिनों से हम यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं? और प्रोफेसर भी घर पर नहीं है। चलो सब लोग बाहर जाओ, निकलो निकलो, आ जाओ। चलो, मैंने इस शहर में कभी किसी दूसरे म्यूटेंट को नहीं देखा। तुम इजिप्शियन बोल लेते हो, अरबी, हिंदी। कमाल की फाइटर है वो, मेरी हीरो है। मुझे उसके जैसा बनना है। फ्रिज में कुछ खाना रखा है, ज्यादा तो नहीं है। ये क्या कर रहे हो? सीख रहा